चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, एक घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटा की, मिनट की और सेकंड की। तीनों का उद्देश्य समय बताना है ना। 3 व्यक्ति बीमार हैं और इलाज करवाते हैं, एक एलोपैथी से, एक होम्योपैथी से और एक, अब आप अपने आप लगा लो कौन सा है, क्योंकि बहुत तरह के इलाज होते हैं। तीसरा मैंने आप पे छोड़ दिया। तीनों का उद्देश्य ठीक होना है ना। एक व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है, एक व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है और एक व्यक्ति जॉब कर रहा है। तीनों का उद्देश्य, अरे बोलिए ना, पैसा कमाना। बिल्कुल ठीक, पीछे वाले नहीं बोले। तीनों का उद्देश्य पैसा कमाना। एक व्यक्ति माला फेर रहा है, एक व्यक्ति विधान कर रहा है, एक व्यक्ति आहार दे रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति वैयावृत्ति कर रहा है, एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, एक व्यक्ति जुलूस निकाल रहा है। सबका उद्देश्य धर्म करना, सबका उद्देश्य विशुद्धि बनाना, सबका उद्देश्य पापों से बचना। सबका उद्देश्य पापों से बचना एक ही है। भले एक माला फेर रहा है, पापों से बच रहा है, आहार दान दे रहा है, पापों से बच रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पापों से बच रहा है, कषायों से बच रहा है, क्रोध आदि से बच रहा है। और एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है। अब एक कहे पूजा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रवचन सुनना कोई ज़रूरी नहीं है, पहले पूजा करो, प्रवचन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन नहीं, पूजा भी जरूरी, प्रवचन भी जरूरी। टाइम सेट करो, है ना। माला भी जरूरी, जुलूस भी जरूरी, वैयावृत्ति भी जरूरी, आहार दान भी जरूरी, अभय दान भी जरूरी, ज्ञान दान भी जरूरी। यानी धर्म के जितने तरह के काम हैं वो सब जरूरी हैं। अब एक कहे नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो तो सही है और जो तू कर रहा है वो गलत है। एक कह रहा मैं तो रोज अभिषेक पूजा करता हूं, दूसरा कहता नहीं मैं तो बिहार करवाता। अरे बिहार बाद में करवाना, पहले अभिषेक पूजा कर। बोलिए क्या जरूरी? दोनों जरूरी। और जरूरी लो कि भाई सुबह 5:30 बजे बिहार हो रहा है और सुबह 5:30 बजे अभिषेक का टाइम है, तो अब कौन सा जरूरी? अब कौन सा जरूरी? अब विहार जरूरी। क्या जरूरी? विहार जरूरी है ना। लेकिन बस ये है कि भावना जिसकी जहां जुड़ जाए वो वैसा काम कर लेता है। लेकिन यदि जरूरी देखा जाए तो जिन धर्म के लिए, जिन धर्म का रथ है, जो जिन शासन का रथ है, वो 2 पहियों पर चलता है, श्रावक और साधु। श्रावक और साधु। यदि श्रावक तो भी धर्म चलने वाला, आहार कौन देगा, मंदिर कौन बनवाएगा, अभिषेक पूजा कौन करेगा है? जब आहार दान नहीं होगा तो मुनिराज कैसे रहेंगे? इसीलिए श्रावक धर्म जरूरी है। तो फिर मुनि धर्म जरूरी है कि नहीं है? क्यों, क्या जरूरी है? सेवा और करनी पड़ती है। आपको क्या मिलता है? साधु संत आते तो कुछ मिलता है आपको, कुछ देते वो आपको। बताओ, सुबह से आप इतने लगे पड़े हो, क्या मिला आपको? अरे बोलिए ना, जो मिला है ना, जो मिला है ना, वो पैसों से खरीदने में भी मिलने वाला नहीं है। एक आनंद, एक प्रसन्नता, एक खुशी, और उसके साथ में कैसी खुशी तो मिलेगी जब शादी में बाजे बजते हैं, खुशी तो उसमें भी मिलती है। जब ढोल बजते हैं और बाजे बजते हैं, क्या नाचते हैं,
खुशी तो उसमें भी मिलती है, और एक साधु संत आते हैं उसमें भी ढोल बजते हैं, उसमें भी नाचते हैं, खुशी उसमें भी मिलती। दोनों में क्या अंतर है? एक राग की खुशी है और एक अनुराग की खुशी है। एक संसार की खुशी है और एक धर्म की खुशी है। एक में राग का पोषण है और एक में वीतरागता का पोषण है। बोलिए हाँ या ना? तो साधु धर्म और श्रावक धर्म, ये रथ के दो पहिए हैं, दोनों जरूरी हैं। यदि साधु नहीं होंगे, अभी मैंने बताया कि श्रावक नहीं होंगे, तो मुनि धर्म का पालन होने वाला नहीं है। क्योंकि मुनि धर्म का पालन कहाँ से जरूरी है? आहार दान से चलता है। जब आहार दान देते हो तो साधु का अभयदान होता है, और फिर वो स्वाध्याय करता है, संयम का पालन करता है। अब साधु ने आहार तो ले लिया, अब आपको वापस कुछ देता है कि नहीं देता? आप भी क्या, अब आप सोचोगे माता जी आप भी कैसी बात करती हो, महाराज जी माता के पास होता क्या है? कुछ तो होते नहीं, वो हमें क्या दे सकते? हम ही तो देते हैं उनको। अरे बोलिए ना, कुछ नहीं देते ना? देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान दान देते हैं। श्रावक साधु के तन की रक्षा करता है और साधु ज्ञान देकर श्रावक के आत्मा की रक्षा करता है। बिना साधु के श्रावक धर्म में चेतता नहीं है। धक्का लगाता है साधु, उठो जागो, आ गए हम, अब आओ फटाफट, हैं? अब प्रवचन के टाइम में आना। कुछ लोग तो कहते सुबह 8:30 बजे प्रवचन में आने का कष्ट करें। अभी कहेंगे, अभी बाद में कहेंगे। हमारे पीके, क्या हुआ भाई? पीके सुन के कैसा लगा आपको? ऐसा कौन है जो नहीं पीता यहाँ पर? कोई पानी पीता है, कोई दूध पीता है, कोई मोह की मदिरा पीता है, और वो पीके वाला तो अलग है ना? 8:30 बजे आने का, अरे बोलिए ना, कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। अच्छा, जब प्रवचन खत्म हो जाता है तब कहते हैं क्या अब प्रवचन खत्म हो गया है, घर जाने का? ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं। क्या कहा जाता है? प्रवचन में आने का कष्ट करे। अब प्रवचन में आने से कष्ट होता है या कष्ट मिटते हैं? फिर भी क्यों कहना पड़ता है आने का कष्ट करे? बंधुओं, जैसे बादल बिना स्वार्थ के बरसते हैं, बादल बरसते हैं, कितनी मेहनत करते हैं बादल। समुद्र से पानी उठाते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर समुद्र से लेके कोटा तक आते हैं, फिर यहाँ आके बरसते हैं। आपने कोई चार्ज दिया? अरे बोलिए ना, कोई बिल आया आपके घर में कि हमने आपके आंगन में इतनी बारिश करी है, आपके खेत में इतनी बारिश करी है, अब इसका बिल भरिए? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। इतना पानी देने के बाद में कभी आपसे कुछ भी नहीं लेते हैं, है ना? वृक्ष है, फल देते हैं। कितने फल? पूरे दुनिया के लोग फल खाते हैं, लेकिन उन जो फल आपको दे रहे वो तो मनुष्य है, लेकिन जिसने मनुष्य ने जिससे लिया है उसने पेड़ों को क्या दिया? अरे बोलिए ना, पेड़ों को कुछ दिया क्या? पानी के अलावा कुछ दिया क्या? बस रक्षा करी होगी ताकि फल कोई और ना ले जाए, इसीलिए वो भी उसका स्वार्थ है। पानी देने में भी उसका स्वार्थ है, वरना ये व्यक्ति तो 1 गिलास पानी बिना स्वार्थ के किसी को ना दे। तो पेड़ों ने जो फल दिए वो भी निस्वार्थ दिए। नदी जो पानी देती है वो भी निस्वार्थ देती है। नदी का पानी और कुएं के पानी में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कुएं का पानी खींचना पड़ता है, सहजता से नहीं मिलता है।
खींचना पड़ता है, जाओ अपनी बाल्टी डालो, उसको घुमाओ, फिर मेहनत करके खींचो, तब कहीं पानी मिलेगा। और नदी बह रही है, आ जाओ भाई, पशु आ जाए वो भी पी जाए, पक्षी आ जाए वो भी पी जाए, जंगल में शेर आ जाए वो भी पी जाए, कोई मटका लेके आ जाए तो तुम भी भर लो, कोई बाल्टी लेके आ जाए तो तुम भी भर लो, तुम्हें नहाना है तो डुबकी लगा लो, किसी को मना नहीं करती और बदले में कोई बिल नहीं देती। अभी किसी की दुकान में जाके एक बोतल उठा लो, अरे बोलो ना, पानी तो उसमें भी है, लेकिन अभी वो भाई पहले पैसे दे, पिछले बार उठा के ले गया तो पैसे नहीं दिए थे तूने, अब पहले रख, पहले पैसे ला, बाद में बोतल लेना है। ये है मनुष्य में और प्रकृति में अंतर। इसी प्रकृति के भांति हमारे संत होते हैं। पिछले बार कोटा में आई थी, 9 महीने रही थी, और 9 महीने में मुझे लगता है मैंने रोज प्रवचन किए होंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर हुआ होगा। और फिर जब गई तो फिर कुछ लेके नहीं गई, चली गई। फिर आगे भी वही किया, फिर और आगे भी वही किया, फिर और आगे जाके तो फिर कुछ और हुआ। फिर मैंने दिया कम और मिला ज्यादा। और मुझे क्या पता था कि राजस्थान आऊंगी, तो राजस्थान क्यों आ रही हूं ये मुझे नहीं पता था, ये भगवान को पता था। डोर वो खींच रहे थे और चल मैं रही थी। कितने दिन कहाँ रुकना है, कितने दिन कहाँ रुकना है, और कितने समय में जहाजपुर पहुंचना है, ये भी उन्होंने निश्चित कर रखा था। और जैसे ही जहाजपुर पहुंचे, बस वो चमत्कार जो होना था वो किसी से छिपा नहीं है। बंधुओं, एक तीर्थ ऐसा बन गया जो अब हर जैन समाज के लिए एक आदर्श है। आज पूरे भारत में जितने अतिशय और सिद्ध क्षेत्र वाले हैं, वो दर्शन करने कम आते हैं। और जरा चल के देखो तो सही, क्या है ऐसा जो लोग इतनी तारीफ करते हैं, तो हम भी अपने यहाँ वैसे ही करेंगे हैं। और क्षेत्रों की रहने की व्यवस्था सुधर गई, और क्षेत्रों के मंदिर सुधर गए, और क्षेत्रों की वेदियां सुधर गई। कैसे? जहाजपुर को, अब जहाजपुर के स्टेटस पे लेबल तो बनाना पड़ेगा ना, हम उनसे छोटे कैसे हो जाएं? एक छोटी सी माता जी ने कर दिया। क्या माता जी छोटी हो सकती है, मगर भगवान मुनि सुव्रत नाथ छोटे नहीं हो सकते हैं। अब ये भगवान का वो है कि भगवान को बड़े से काम करवाना है कि छोटे से काम करवाना है, बड़े को और बड़ा बनाना है या छोटे को बड़ा बनाना है। बंधुओं, राजस्थान की महिमा जहाजपुर के कारण से और 100 गुनी बढ़ गई है, और 100 गुनी बढ़ गई है। पहले राजस्थान में इतना यात्री नहीं आता था, और अब अभी होली के समय की आप लोगों को यदि सूचना समाचार मिले हों, पहले तो थोड़े लोग आते थे, घरों में ठहरा देते थे। वहाँ जो जहाजपुर वाले बैठे हैं, सबके घर में व्यवस्था कर रखी थी, 1 गाड़ी तुम्हारे यहाँ, 2 गाड़ी तुम्हारे यहाँ, 2 गाड़ी तुम्हारे यहाँ, और सबके यहाँ रुकवा देते थे। अब उसके बाद सोचा चलो 3 सेट के 5-7 कमरे बना देते हैं, वो भी कम पड़ने लगे। फिर सोचा कि चलो 30 कमरों की बिल्डिंग बना देते, वो भी कम पड़ गई। फिर 60 कमरे, फिर वो भी कम पड़ गए। फिर 108 कमरे, फिर वो भी कम पड़ गए। फिर 12 हॉल बनाए, वो भी कम पड़ गए। फिर एक भोजनशाला के ऊपर बहुत बड़ा हॉल बनाया, वो भी कम पड़ गया। उसके बाद भी बरामदे में तो सोते ही सोते थे। बहुत से लोग यहाँ के भी सोए होंगे। सोए? कौन कौन सोए? जरा हाथ उठा के बताना। हाँ, कुछ स्टेज पे सो जाते थे, कुछ बरामदे में सो जाते थे, काफी लोग। फिर उसके बाद सोचा कि अब ये कम पड़ रहा है, तो 40 कमरे और 100 बाई 200 का बड़ा हॉल बनाया। अब वो भी कम पड़ने लगा, अभी भी बरामदे में सोते हैं।
और जितने यात्री रुकते हैं उतने ही वापस जाते हैं, जगह नहीं होने की वजह से। तो ये भगवान मुनि सूरतनाथ का चमत्कार है। और जैसे ही चमत्कार हुआ तो सबसे पहले कोटा वाले ही उस चमत्कार को देखने गए थे। चाहे कोटा का कोई व्यक्ति हो, नाम तो कोटा ही का होगा। यानी सबसे पहले जब भगवान निकल रहे थे तो पीसी जैन जो पदम जी जो आपके आर के पुरम वाले हैं, वो महावीर जयंती के दिन मेरे पास ही बैठे थे। जब मुझे समाचार मिले तो मैंने कहा कि आप दीदी को ले जाओ और जरा जाके देखो कि क्या। तो सबसे पहले वो ही पहुंचे थे, तो कोटा वालों की उपस्थिति वहां पहुंच गई थी, निकलने में पहुंच गई थी जब भगवान जेसीबी में झूल रहे थे। और उसके बाद तो बस हमारे एक और महावीर जी हैं, वो भी महावीर जयंती के दिन, हाँ आप और एक और छावड़ा, उनका तो जन्मदिन था, वो भी वहां पहुंच गए। तो बंधुओं फिर भगवान ने, फिर अपन चर्चा एक दिन पुण्य कथा सुनाएंगे पूरी, ठीक है, कि भगवान कैसे निकले, कैसे जेसीबी में से लाए, कैसे मंदिर में आए, कैसे स्वस्ति धाम में गए, कैसे जहाज मंदिर में गए। एक अपन 2-3 दिन की श्रृंखला बनाकर पूरी पुण्य कथा करेंगे। बोलिए हाँ या ना? नहीं, आपकी इच्छा होगी तो कर देंगे। वैसे तो आप कोटा वाले हो, आपने तो सब कुछ देखा ही देखा है। माता जी हमें तो सब पता है। ये शब्द अक्सर हर आदमी बोलता है, हमें ज़्यादा मत बताओ, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। अरे हम झूठ बोल रहे हैं, सब पता तो केवल ज्ञानी भगवान को है, हमें सब पता नहीं है। बहुत सारे रहस्य हैं जो हमें पता नहीं है। तो 12 साल पहले जो बीज बोया था, आज वो पेड़ बन गया है। और बंधुओं, सोनागिर में चतुर्मास किया, 2021 में होना था यहाँ। 2021 में कोटा के भाव थे मेरे कि मैं 2 साल से सोच रही थी कि अब पंचकल्याणक हो गया, अब निकलूं। और जैसे ही निकलने को होती कोरोना आ जाता, फिर जैसे ही निकलने को होती दोबारा कोरोना आ गया। फिर तीसरी बार मैं कोटा आती, उसके पहले मेरे जयपुर वाले बैठे। जयपुर वाले तो धरना दे के बैठ गए, आप तो हाँ बोलो वरना हम आज उठेंगे नहीं। मैंने कहा जरा आप भगवान के दर्शन करके आओ फिर बताती हूँ। वो फिर आके बैठ गए। मैंने कहा फिर दर्शन करके आओ फिर बताती हूँ। बोले अच्छा एक आप ये कह दो कि जब भी बिहार करेंगे तो जयपुर की तरफ करेंगे। मैंने कहा चलो इतना कह रहे हैं तो एक बार जयपुर भी हो आती हूँ। और उस समय कोटा ना आकर, हालांकि हमारे राजमल पाटौदी जी, हमारे विनोद जी टोड़ी वाले, रितेश जी और अनिल ठौरा, महावीर जी, चूना वाले, मनोज जी हैं, आशीष जी, ये पूरे कोटा से 10-10 बसें लेके जाते थे। और बीच में कई बार इन्होंने प्रयास किया कि माता जी कोटा चतुर्मास। अब उस समय तो हो नहीं पाया था, और अभी तो देखो बहुत समय है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और हमारे विमलेश्वर, विमल और ईश्वर, ये दोनों अलग अलग हैं, मैंने इनको नाम दिया था विमलेश्वर। एक ही साथ आते, जब भी आते थे मेरे पास में एक ही साथ आते थे। जयपुर से फिर ज्ञान तीर्थ पंचकल्याणक के लिए मुझे जाना था, मैं वहाँ गई। ज्ञान तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ। उसके पश्चात वहाँ से ग्वालियर, मुरार होते हुए सोनागिर चातुर्मास किया। और सोनागिर में भी कोटा वाले लगातार आते रहे। पदमपुरा चातुर्मास किया, हाँ पदमपुरा चातुर्मास किया, और उसके बाद फिर सोनागिर चतुर्मास हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जयपुर तो वैसे ही 4 महीने रही थी। फिर जयपुर वालों ने बहुत प्रयास किया कि चतुर्मास जयपुर हो जाए। मैंने कहा ना, बहुत थक गई मैं, अब पदमपुरा जाके आराम करूंगी। और अभी बिहार करके जब मैं आ रही हूँ तो
सोनागिर से हमारे विनोद जी वगैरह सभी लोग वहीं बात चल रही थी कि माता जी महावीर जयंती, अरे बोलिए ना, महावीर जयंती, तो मैंने भी सोचा कि चलो ये तो होना ही चाहिए। तो वहीं से टारगेट बना के चली थी कि महावीर जयंती कोटा की। यदि टारगेट कोटा का नहीं होता तो अभी मैं 2 महीने बाद पहुंचती, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेशन थे और बहुत सारे स्टॉपेज थे जो रोकने के लिए तैयार थे। सबको पता था माता जी को महावीर जयंती कोटा में करनी ना। अच्छा माता जी ठीक है, 4 दिन में ही ठीक है, अच्छा 1 दिन में ही ठीक है, अच्छा 5 दिन में ही ठीक है। सबने जाने दिया कोटा के नाम पर। तो एक बार उनके लिए तो तालियां बजा दो। और वास्तव में जैसे कि जब घर पास आ जाए ना तो ऐसा लगता है थकान बहुत हो गई है। अभी 2-3 दिन से मुझे ऐसा लगा थकान बहुत हो गई है। अब कोटा आ गया ना पास में तो ऐसा लगता है घर पास में आ गया, अब थकान बहुत हो गई है। तो बंधुओं, लगातार सोनागिर 1 जनवरी को बिहार किया था और आज 14 अप्रैल है। लगातार बिहार करते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए और बीच बीच में हमारे विनोद जी और उनकी टीम पूरी पहुँचती रही। माता जी वहाँ शिवपुरी भी बस लेके गए थे, रामगंज मंडी भी गए थे, शिवपुरी भी गए थे और झालरा पाटन भी गए थे, बारा भी गए थे और बीच में भी कई जगह गए। तो लगातार आप लोग तो आराम से यहाँ रहते हो और आपकी ये टीम लगातार प्रयास कर करके यहाँ तक लाई है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और एक और बात उनको देख के मुझे याद आई है, जब मैंने कोटा से बिहार किया था तो नरेश वैद निशा जी के यहाँ अंतिम प्रवास था मेरा, और जब मैं अभी यहाँ मैंने प्रवेश किया तो इनके स्कूल में प्रवेश किया। ये भी कुछ योग संयोग है हाँ, महिला मंडल की। और महिला मंडल पूरा सोनागिर पहुँचा था, 2-3 बसें लेके पहुँचा था और वहाँ बढ़िया पूरी तैयारी के साथ गोले पर पूरा नाम लिख के पता नहीं कितनी तैयारी करके पहुँचे थे। एक बार महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और रही बात जहाजपुर की, तो जितने लोग यहाँ बैठे ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसने जहाजपुर में सहयोग ना किया हो। एक बार उन सब के लिए तालियां बजाइए जिनका सहयोग जहाजपुर में है। और कुछ लोग ऐसे थे कि जब मैं कोटा में थी वो तभी जुड़ गए थे। क्या? जब मैं कोटा में थी तभी जुड़ गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जब मैं जहाजपुर में थी वो तब जुड़े थे। हमारे सीके जैन, चंद्र प्रकाश जी, पारस जी झांझरी, अशोक जी और कई परिवार ऐसे हैं कि जो जहाजपुर जाके जुड़े। तो बंधुओं, और हमारे शेखर जी बीच बीच में प्रोग्राम करवाने भी आते रहे। राजमल पाटो जी भी, भले उम्र हो गई है लेकिन इनके अंदर गुण अभी वही वाले हैं, गुणों में कमी नहीं आई है। और जहाजपुर से हमारे ज्ञान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, महामंत्री हैं। और जयपुर से जो टीम जयपुर से जहाँ महावीर जी तक का बिहार करवाया था पूरा, वो टीम भी आज यहाँ पर बैठी है। हमारे सूर्य प्रकाश जी छावड़ा और उनके साथ प्रदीप जी आदि सभी बैठे हुए हैं। और कल भी जयपुर से एक रात में बस आई थी, वो तो चैलेंज करके गए, बोले जयपुर जैसा प्रवेश कोटा वाले नहीं करवा सकते। रात को कह के गए मुझसे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कोटा वाले भी उनसे कम नहीं हैं, वो भी उनके जैसे। लेकिन हाँ, वो थोड़ी सी खाने की व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रोग्राम की व्यवस्था भले थोड़ी कम, प्रोग्राम का जो एरिया है ना भले कम हो जाए, मगर इसका एरिया कम नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रोग्राम ऊपर रखा है। इसमें पूरी सुविधा होनी चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान है।
लेकिन मैं इस पे ध्यान कम देती हूँ, इस पे ध्यान ज्यादा देती हूँ। ये अच्छा हो गया तो ये तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बार की महावीर जयंती कुछ विशेष होना चाहिए। अरे बोलिए ना, कुछ विशेष होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि विशेष होगा? हाँ जी विनोद जी, लोकेश जी, अभी बीच में फार्म हाउस हमारे लोकेश जी का पड़ा, उसमें मुझे एक टाइम रुकना था। मैं दिन सुबह भी रुकी, आहार भी लिया, शाम भी रुकी, दूसरे दिन सुबह विहार किया आपकी भावनाएं देखकर। और उन्होंने शाम को वहां बढ़िया भजन संध्या का और खूब अच्छा प्रोग्राम करवाया। एक बार लोकेश जी के लिए भी तालियां बजा दें और आपके अध्यक्ष जी के लिए भी तालियां बजा दें। तो प्रोग्राम क्या होगा विशेष? भाई देखो, अभी तो आप बोल रहे थे माता जी रुको, माता जी रुको, माता जी रुको। अब रुकी हूं तो खाली थोड़ी, जैसे कोई देवता होता ना, यदि वो सिद्ध हो जाए तो कुछ ना कुछ दे के जाता है। ऐसे ही साधु है, आएगा तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो लेने वाले तो बनो, अपनी झोलियां छोटी क्यों कर रहे हो? आप झोली बड़ी रखो, पता नहीं कितना मिल जाए। और मस्तकाभिषेक भी होगा और विधान भी होगा। तो मेरा मन बना है कि अभी तक वहां के जितने कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम मंदिर के अंदर होते आए हैं। मेरा मन है कि एक कार्यक्रम नदी के किनारे होना चाहिए, और नदी के किनारे भगवान मुनि सुव्रतनाथ का विधान हो तो फिर क्या कहना है। क्योंकि भक्ति अंदर तो बहुत कर ली, अब थोड़ी भक्ति के परमाणु बाहर फैले तो थोड़ी और प्रभावना होगी, है ना। तो नदी के किनारे विधान का भाव है मेरा। तो आपके भाव हैं कि नहीं है? मेरे तो हैं, आपके हैं कि नहीं है? किस किस के हैं? हाथ उठाकर बता दो कि माता जी होना चाहिए। अरे उठाइए ना हाथ, होना चाहिए में क्या लग रहा, हर्रा लगे ना फिटकरी, हाथ ही तो उठाना है। अनुमोदन ही कर लो। अब माता जी कहेंगी कौन कौन बैठेगा, विधान तो करते हो ना, है ना। वैसे तो विधान होता नहीं है, अपने आप से तो करते नहीं हो, लेकिन यदि सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हों तो कर लेना चाहिए। क्योंकि अपने आप करने के भाव तो बनते नहीं हैं, और यदि सामूहिक कार्यक्रम होता है तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम का पुण्य अलग ही होता है। आप लोग शिखर जी में कहते ना, इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए। सामूहिक हो सकता है गए हों, हो सकता अलग अलग टाइम से गए हों, लेकिन यदि सामूहिक पुण्य किया जाए तो कभी सामूहिक पुण्य ऐसा भी आ सकता है कि कोई दीक्षा ले रहा हो, चल मैं भी ले लेता हूं, चल मैं भी ले लेता हूं। कोई मोक्ष जा रहा हो तो हो सकता है तुम्हारा नियोग भी आ जाए और तुम भी मोक्ष चले जाओ। जो काम पुण्य के अपने आप नहीं हो रहे हैं, यदि सामूहिक हो रहे हो तो कर लेना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर ध्यान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, और करोड़ काम छोड़कर केशवराय पाटन में नदी के किनारे विधान करो। मेरी भावना है कि इस बार केशवराय पाटन में ऐसे विधान होना चाहिए, जैसे हम भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, ऐसे ही भगवान मुनि सुव्रतनाथ का जन्म कल्याणक मनाए। अरे बोलिए ना, आप तो हाँ भी नहीं बोलते, इतने कंजूस हो। इतने तो कंजूस मत बनो, हाँ तो बोल दो कम से कम। अच्छा वो MP वाला हाउ बोल दो, हाउ। कितने अच्छे लोग हैं, पहले से ज्यादा अच्छे हो गए आप तो। ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम करवाते रहते और इन्हें प्रेरणा करते रहते हैं, है ना। तो बंधुओं, समय रुकता नहीं है। 12 वर्ष में बिहार करते 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 कहाँ पहुंची, और आप
जहाँ के तहाँ है। घोड़े की रेस का, रहने में भारत देश का, और आज आपके मंगल प्रवेश का। आपकी आने में बारी का, धरती पर नारी का, और आपके मंगल प्रवेश की तैयारी का। चलने में मगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और प्रवेश करवाने में विज्ञान नगर का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके आने का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और कोटा की महिलाओं का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। देखो अब देर हो रही है ना, बाकी सबके महत्व मैं कल बता दूंगी, ठीक है। हाँ, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वालों में झालरा पाटन का। अब ये कल नहीं आएंगे इसलिए आज बता दिया। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। महीनों में जून का, सर्दी में ऊन का, और आने वालों में कैथून का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। धवलकूट से श्री संभोनाथ चिरिंद्राय 9 करोड़ कोड़ी 72,42,500 मुनीस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणानंद में मेरा मन वचन काया सच्चिन भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो। आदि अर्घम नपाम के। जहाजपुर आकर अपने आप ऐसा मन हो जाता है कि भगवान आपके चरणों में पूरे समय हम यहीं बिताएं। साथ ही साथ मंदिर का, भगवान का तो अतिशय है ही, इसके साथ साथ यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी की व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है। जितनी तारीफ करो उतना कम है। यहाँ का देखो, शादी वाले हॉल में देखो, सब जगह किसी को कोई शिकायत नहीं है। भगवान ऐसे ही कर्मचारी, ऐसे ही व्यवस्थापक हर जगह मिले, जिससे मंदिर का सौभाग्य हमेशा बढ़ता रहे। मेरे और मेरी पत्नी का भी सौभाग्य जागृत हुआ कि मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन करने की प्रथम बार अवसर प्राप्त हो रहा है। माता जी ने अपनी तपस्या से इतना सुंदर ये स्थान बनाया है, जो कि हमारे भविष्य के जैन तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। यहाँ पर मंदिर इतना सुंदर है, भगवान जी इतने अतिशयकारी हैं, और आने वाले यात्रियों के लिए इतनी दूरदृष्टि के साथ सब चीज़ें बनाई गई हैं कि सभी को यहाँ पर आकर किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है, और सभी लोग अपने सारे विकल्पों को दूर कर कर भगवान जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, और मैं माता जी के सामने आज इस प्रतिज्ञा लूँगा कि मैं वर्ष में एक बार कम से कम यहाँ दर्शन करने जरूर आऊँगा, और इसके बाद भी मुझे अवसर ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर यहाँ पर दर्शन करने के लिए और माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर जरूर पधारूंगा। धन्यवाद। 100 रुपये गुल्लक में डालना है और वो यहाँ दान करना है। हमें बहुत, जब पढ़ते हैं चालीसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमें वो है। आज हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मुनिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, और आगे इच्छा रखता हूँ कि हर साल, प्रति साल यदि हमें यहाँ आए, ऐसा भगवान हमें आशीर्वाद दें, और इस लायक बने हम आगे भी जो बढ़ चढ़ के दान पुण्य कर सकें। नमस्ते करके और सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर के बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर है और विकासशील है। सबको, मेरा माता जी को सबको नमस्कार। भगवान जी सभी आत्माओं को उनकी आत्म जागृति और मोक्ष प्राप्ति में निमित्त बने, और सबको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और इस आत्मा का जितनी भी आयु शेष है उसका हर क्षण, हर फल मोक्ष पुरुषार्थ हेतु सार्थक हो, और जो भी राशि इस जीव अर्जित करे उसका सद कार्य में उपयोग हो, यही आशीर्वाद भगवान से चाहती हूँ। नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।